विजयनगर कॉलोनी में हुए चौहरे हत्याकांड के मामले में रिमांड पर लिए गए आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू से पूछताछ में एक और नई कहानी सामने आई है। इस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने हत्याकांड की योजना से लेकर उसके बाद कब क्या करना है इसका पूरा खाका तैयार कर रखा था। उसकी योजना थी कि माता पिता और बहन के अंतिम संस्कार तक वह चुप रहेगा, लेकिन इसके बाद जब दूर दराज के रिश्तेदार घर से चले जाएंगे तब वह नई कहानी पुलिस और अन्य स्वजनों को बताएगा। इसमें बताना था कि रोहतक में जान का खतरा है। जिस तरीके से उसके परिवार के सदस्यों की हत्या हुई है, ऐसे में कोई उसकी भी हत्या कर सकता है। ये प्लान था कि योजनाबद्ध तरीके से मकान समेत अन्य सभी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे कर बेच देना है, फिर शहर को छोड़कर अपने दोस्त के साथ जाना है। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, आरोपी अब पुलिस की शिकंजे में आ गया है। चौहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस हर छोटे से छोटा सबूत जुटा रही है। पुलिस ने आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू की स्कूटी से लेकर उसके दोस्त के पास से मिली कार भी कब्जे में ले ली है। पूछताछ में पता चला है कि अभिषेक का नैनीताल निवासी दोस्त वह कार एक दिन के लिए किसी परिचित से मांग कर लाया था। उसे यह कहकर कार ली थी कि दिल्ली में जरूरी काम है और कल तक वो वापस आ जाएगा। 25 अगस्त को वह दिल्ली पुलिस और फिर रोहतक स्थित होटल में भी पहुंचा, जिसे 26 अगस्त को वापस लौटना था, लेकिन अभिषेक उर्फ मोनू को घर से 5 लाख रुपए नहीं मिल सके थे, जिस कारण उसका दोस्त भी होटल में ठहरा हुआ था। अब कार मालिक भी कार के लिए लगातार पुलिस से संपर्क कर रहा है कि उसकी कार दिला दी जाए। हत्या के समय यूट्यूब चला रहा था प्रॉपर्टी डीलर। जिस समय पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के शव को देखा तो उसके कान के पास से मोबाइल भी पड़ा हुआ मिला। ऐसे में लग रहा था कि हत्या के समय वह किसी से फोन पर बात कर रहा होगा। पुलिस तभी से इसे अहम सबूत मान रही थी। पुलिस का मानना था कि जिस व्यक्ति से ये फोन पर बात कर रहा था उससे पूछताछ की जाएगी, उसने गोली या चिल्लाने की कुछ आवाज सुनी है या नहीं। लेकिन अब पता चला है कि उस समय प्रॉपर्टी डीलर किसी से बात नहीं कर रहा था, बल्कि वह यूट्यूब चला रहा था। तभी आरोपी बेटे ने आकर उसे गोली मार दी। रिमांड की अवधि भी पुलिस बढ़ा सकती है। आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को पुलिस ने 5 दिन के रिमांड पर लिया था, जो रविवार को पूरा हो जाएगा। रविवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान पुलिस उसके रिमांड की अवधि बढ़ा सकती है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी से जो भी पूछताछ होनी थी वह पूरी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो इस मामले में पुलिस के सामने अभी कई सवाल अनसुलझे हैं, जिसके लिए दोबारा रिमांड पर लिया जा सकता है। इसके अलावा रविवार को ही पता चलेगा कि उत्तराखंड के नैनीताल निवासी दोस्त को लेकर पुलिस की जांच में क्या आया है। 2 दिन पहले ही घर से गायब हो गया अभिषेक। पूछताछ में पता चला है कि चौहरे हत्याकांड को अंजाम देने से 2 दिन पहले ही वह घर से बाहर था। वह रात में होटल में रुकता था और दिन में इधर उधर भटकता था। वह लगातार अपने घर की रैकी भी कर रहा था, किस समय कौन कहाँ पर जाता है। हत्याकांड वाले दिन दोपहर के समय उसने देखा कि उसकी माँ बबली पड़ोस के घर में गई थी। कुछ देर बाद वह अपने घर वापस चली आई। इसके बाद ही आरोपी मकान में घुसा और एक एक कर सभी को गोली मारता रहा। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता ने खर्चा देना बंद कर दिया था। दोस्त के होटल में ठहरने और अन्य सभी खर्चों के लिए माँ बबली से चोरी छुपे वह पैसे लिया करता था। आपको बता दें, आरोपी ने प्रॉपर्टी बेचने की पूरी योजना बना ली थी। आरोपी को फिलहाल 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है, जिसे रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।